अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान बासित। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कराची का इलाका है बहादुराबाद, जहां पर एक सानेहा पेश आया है। इस हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि बहादुराबाद में दामाद के हाथों ससुर और नवासी का कत्ल। ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और बड़ी तेज़ी से ये गर्दिश कर रही है। निजी चैनल्स जो हैं इसको बहुत ज़्यादा इस हवाले से खबर दे रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि बहादुराबाद न्यू टाउन थाने की हदूद में घरेलू तनाज़ा जो है वो जानलेवा कत्ल में तब्दील हो गया है। अच्छा, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ एज पर एफआईआर में जो मतन है, एफआईआर में जो बात दर्ज की गई है, उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बहादुराबाद न्यू टाउन थाने की हदूद में घरेलू तनाज़ा जानलेवा कत्ल में तब्दील हो गया है, जिसमें नाना और 7 माह की नवासी दामाद के हाथों कत्ल कर दिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक दामाद सिकंदर जावेद, जो कि आदि शराबी और जुए का रसिया बताया जा रहा है कि वो ये नशा करता था और नशा लेता था। अक्सर उसकी जो अहलिया हैं उसके साथ मारपीट का मुर्तकिब भी वो पाया गया है और कत्ल के रोज़ भी अहलिया से सख्त झगड़ा हुआ था, ऐसा कहना है एफआईआर में जो दर्ज हुआ है। जिसके बाद दामाद सिकंदर ने अपने ससुराल फ़ोन करके कहा कि वो सिर्फ अपने ससुर ज़ुबैर से ही बात करेगा। उसके इस मुतालबे के जवाब में जब 47 साला ज़ुबैर उसके घर पहुँचे तो बजाय ये कि झगड़ा रफा दफा हो जाता, इसके बरक्स हुआ। झगड़ा रफा दफा नहीं हुआ और भी ज़्यादा ये झगड़ा बढ़ गया और झगड़े के दौरान सिकंदर और उसकी माँ इरम ने हद दर्जे बदतमीज़ी की और सिकंदर ने अपने ससुर ज़ुबैर पर हथियार भी उठाया। अच्छा, हथियार का तस्करा सिर्फ हथियार की सूरत में है, कौन सा हथियार उठाया इसका तस्करा एफआईआर में नहीं है। और दोनों जो है फिर गुत्थम गुत्था भी हो गए और थोड़ी देर बाद 47 साला ज़ुबैर और सिकंदर जावेद की 7 माह की बेटी नूर फातिमा बेहोश हो गए और जब उन्हें आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो दोनों जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त सिकंदर जावेद और उनकी जो वालिदा हैं इरम, दोनों फरार हैं। तहकीकात जारी हैं। हुकाम का ख्याल है कि तनाज़े का सबब घरेलू झगड़ा है। ये तो जो मैंने आपको बात बताई, ये वो तमाम बातें जो कि एफआईआर में दर्ज की गई हैं, ये वो बातें हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इंकशाफात हुए हैं और जो सवालिया निशान की सूरत अख्तियार कर रहा है, अब जो सवाल उठता है इसके बरक्स वो क्या हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम है। तो जनाब, नया पहलू जो सामने आया है शहर कायद के इलाके बहादुराबाद में नाना नवासी की हलाकत के केस में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तरफ मुबैना जो कातिल है सिकंदर तशद्दुद की हालत में तस्वीर और दूसरी तरफ झगड़े के बाद की वीडियोस की नई कहानी सुना रही है। तो जनाब, शहर कायद के इलाके बहादुराबाद में नाना नवासी की हलाकत के केस में नया पहलू सामने आ गया है। सवाल यहाँ पर जन्म ले रहे हैं कि वीडियो कुछ और कह रही है सीसीटीवी फुटेज की और एफआईआर में कुछ और दर्ज है। इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक तरफ मुबैना कातिल जो है वो सिकंदर की तशद्दुद की हालत में तस्वीर और दूसरी तरफ झगड़े के बाद की वीडियोस की नई कहानी सुना रही है। तो ये नई कहानी जो सुना रही है वो बिल्कुल सही सुना रही है, क्योंकि एफआईआर और सीसीटीवी फुटेज अगर हम देखें तो सवाल तो बनता है और सवाल तो बनेंगे और सवाल भी खड़े होंगे। इन दिनों बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी के करीब दामाद के मुबैना तशद्दुद से ज़ुबैर नामी मोहम्मद शहरी और अपनी ही बेटी नूर फातिमा की हलाकत का केस मुअम्मा बना हुआ है और इस दोहरे कत्ल के केस में अब नामजद मुल्जिम सिकंदर के अपार्टमेंट की वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं जिसने ढेरों सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनमें झगड़े के बाद मकतूलीन को जाते देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इस सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरह वो जो मकतूलीन हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो जो है वो बहुत सारी कहानी बयान कर रही है। मुबैना कातिल सिकंदर की फैमिली का कहना है कि अगर झगड़े के बाद बच्ची जख्मी थी और हालत भी खराब थी तो उसकी माँ ने बजाय खुद उसको अस्पताल ले जाने के मकतूल ज़ुबैर के हवाले कैसे कर दिया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस तरह कैसे किया गया। इतना ट्रस्ट या इतनी सारी बातें कैसे हो सकती हैं जो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अपने घर ले गए, और अगर वो खुद भी जख्मी थे या हालत खराब थी तो अकेले कैसे कार चलाकर चले गए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो उनकी बच्ची की वालिदा हैं वो आती हैं और कार के जो फ्रंट विंडो है
उसके ज़रिए वो अपनी बच्ची को कार के अंदर देती हैं, अपने वालिद को यानी कि बच्ची के नाना को, और वो खुद ड्राइव करके जाते हैं। फुटेजेस से किस बात का इंकशाफ होता है? दोहरे कत्ल के इस केस में अपार्टमेंट की जो सीसीटीवी फुटेज की वजह से नया पहलू सामने आया है। फुटेज में मकतूल जुबैर और मकतूला फातिमा को देखा जा सकता है। फातिमा को खातून लिफ्ट की जानिब ले जाती हैं, नज़र आते हैं, और इस मौके पर मकतूल जुबैर की अपनी बेटी और अहलिया भी उनके हमरा हैं। और एक फुटेज में देखा जा सकता है कि मकतूल जुबैर खुद कार चलाकर इमारत के अंदर लाया, वालिदा ने नन्ही फातिमा को कार की खिड़की से अंदर दिया, और किसी भी वीडियो में बच्ची जख्मी नजर नहीं आ रही। मकतूल जुबैर कमसिन नवासी को लेकर कार में रवाना हुआ, जबकि बेटी और अहलिया अपार्टमेंट में ही कुछ देर तक मौजूद रहे। तो ये क्यों रहे? वो क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास? वो क्यों नहीं गए पुलिस के पास? वो क्यों नहीं गए हॉस्पिटल? सवाल बनता है। मुबैना कातिल जुबैर के झगड़े के बाद तस्वीर भी सामने आ गई हैं। फैमिली ज़राए के मुताबिक सिकंदर और फैमिली पर भी तशद्दुद हुआ था, जबकि सिकंदर की वालिदा और दीगर खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी दोनों जानिब से एक दूसरे को मारा पीटा गया था। फैमिली ज़राए के मुताबिक झगड़े के बाद जो है वो सिकंदर जो है दोबारा मकतूल के घर नहीं गया था। सवाल बनता है। दूसरी तरफ पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े के बाद फरार मुलजिम की तलाश जो है वो बदस्तूर जारी है। इस वाक़े की FIR न्यू टाउन थाने में कत्ल की दफ़ा 302 के तहत दर्ज भी की गई है। बहुत सारे सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। CCTV में अगर आप देखा जाए तो वो जो नाना है बच्ची के, और वो अपनी बेटी के साथ और अपनी मिसेस के साथ बड़े आराम से वो आते हैं। बैग उन्होंने उठाया हुआ है, लिफ्ट के अंदर जाते हैं, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात जहाँ तक तशद्दुद की, तो जब वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, दोनों सूरतों में आप देखें कि वो बड़े नॉर्मल हैं। तशद्दुद की जहाँ तक बात की जा रही है, कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे दस्त दराजी ज़रूर हुई होगी, लेकिन तशद्दुद नज़र नहीं आ रहा। और जिस हिसाब से वो जा रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो उस तरह की नहीं है। यहाँ पर भी सवाल बनते हैं और सवाल जन्म लेते हैं। तो इसमें भी कई पहलू हैं जो कि सामने आने हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात पर अभी तहकीकात कर रहे हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है, और जैसे जैसे हमें इस हवाले से आगाही फराहम होगी, हम आपको इस मामले में और इस स्टोरी से आपको आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।